धन्यवाद जानवी पूरी डिटेल्स के लिए। आइए अब स्वागत करते हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन का। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत करते हैं। कुछ दबाव हम फ्रंटलाइन इंडिसेज में तो देख रहे हैं, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट्स है, मिड कैप सेलेक्ट और स्मॉल कैप, यहां से अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई नजर आ रही है। जरा बताइए बाजार पर आगे का व्यू क्या बन रहा है आपका? वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, इंडेक्स में आज की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, बट दबाव हम देख रहे हैं क्योंकि आज है निफ्टी बैंक निफ्टी मंथली फंड की एक्सपायरी। उसके चलते कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी हमें देखने को जरूर मिलेगी। बट जिस हिसाब से कल एक मेजर डेवलपमेंट हमने देखा था, निफ्टी अपने और शॉर्ट टर्म 50 और 21 डीएमए के ऊपर निकल चुका था। 24,000 के ऊपर भी हमने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देखा था। और आज भी अगर आप देखिए तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स 5% का सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन एक कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स लोवेस्ट लेवल पर पहुंच चुका है, 16 के नीचे, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो कंफर्ट है वो फिर से लौटता हुआ नजर आएगा बुल्स को। और गोइंग फॉरवर्ड हम फिर से यहाँ पर इंडेक्स में, स्पेसिफिकली बेंचमार्क इंडाइसेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें एक पुल बैक मूव फिर से हमें देखने को मिल सकता है। ब्रॉडर मार्केट, जैसे कि आपने कहा, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में एक नया रिकॉर्ड हाई बना है, तो मिड कैप इंडेक्स काफी मजबूत नजर आ रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी काफी अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये एक्सपायरी बेस वॉलेटिलिटी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बट गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से फिर से हमें तेजी लौटती हुई नजर आएगी और निफ्टी यहाँ से 24,200 से 24,400 की ओर जाता हुआ नजर आएगा। और बैंक निफ्टी हमें 55,500 से 56,000 तक के लेवल बहुत ही शॉर्ट टर्म में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनाने की सलाह होगी। ओके, तो रही बाजार पर राय नीलेश जी की तरफ से। आइए एक खबर पर भी फोकस करते हैं। सेबी ने ऑप्शन स्ट्राइक फ्रेमवर्क पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इस पर पूरी डिटेल्स लेते हैं अंश से। बताइए अंश। बिल्कुल, तो अब ऑप्शंस में जो है लिक्विडिटी और भी ज़्यादा अच्छी होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि सेबी ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए डायनामिक स्ट्राइक प्राइस फ्रेमवर्क पर कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया है। और प्रपोजल के तहत एक्सचेंजेस को मार्केट आज के दौरान नए स्ट्राइक प्राइसेस जोड़ने की अनुमति यहाँ पे जो है मिल सकती है, और इसके वजह से जो है काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी भी इंप्रूव होती हुई दिख सकती है। क्योंकि हमने देखा कि जब भी मार्केट में हैवी वॉलेटिलिटी रहती है, प्राइस दूर चले जाता है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस जो है उसके आसपास काफ़ी कम रहते हैं। और इसी के चलते जो है अगर डायनामिक रहेगा तो जहां पर भी हैवी वॉलेटिलिटी आ रही है, अगर प्राइस 10-20% ऊपर जा रहा है, तो उसके आसपास जो है काफ़ी अच्छे जो है लिक्विडिटी बनते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस जो है और भी वहां पे ऐड होते हुए दिख सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि सेबी के प्रमुख प्रस्ताव क्या है। एक्सचेंज इंट्राडे में नए स्ट्राइक प्राइस ऐड कर सकेंगे। मिनिमम इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक हमेशा उपलब्ध रखने का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है। और एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स सभी में यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क जो है लागू करने की तैयारी की जा रही है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइस अवेलेबिलिटी की भी एक रेगुलर रिव्यू यहाँ पे की जाएगी। इसके संभावित फायदे क्या है ये समझ लेते हैं। ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन के लिए बेहतर हेजिंग रहेगा। एटीएम स्ट्राइक्स में लिक्विडिटी काफी अच्छा सुधरता हुआ नजर आ सकता है। वॉलेटाइल मार्केट में भी स्मूथर ट्रेडिंग कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, और बेहतर प्राइस डिस्कवरी और एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी भी यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है। और इसी के चलते जो है ये कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और पब्लिक से जो है उनकी राय मांगी है, जो कि 15 जून तक देनी होगी। धन्यवाद अंश पूरी डिटेल्स के लिए। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल करते हैं शो में शामिल। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर पहला सवाल नवीन जी का है। हमारे पास 200 शेयर है, 1188 रुपए की खरीद इनकी है। नीलेश जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस स्टॉक पर क्या व्यू बन रहा है आपका? आधे % की कमजोरी आज स्टॉक में है, यहां से अब क्या व्यू? हालांकि इनकी खरीद के हिसाब से इन्हें मुनाफा है स्टॉक में, आगे क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने खरीदारी की हुई है और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ काफी लंबे समय से भी होल्ड करके चल रहे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा लंबा नजरिया है। पोजीशन लिहाज से स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। काउंटर में एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी के चलते काउंटर यहाँ पर 1320 तक के लेवल एक बार फिर से दिखा दे, बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव साइड में एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। और पोजिशन लिहाज से यहाँ पर 1450 से 1500 तक के लेवल हमें फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छी पोर्टफोलियो बैठे है। लॉन्ग टर्म का नजरिया थोड़ा पोजीशन लिहाज से ली हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर 1320 पर मेंटेन करने की सलाह होगी। ओके, तो रिलायंस पर आपके लिए स्टॉप लॉस अराउंड 1320 पर लगाने की सलाह है और बने रहने की आपके लिए सजेशन आ रही है। इटर्नल पर अभी फिलहाल सवाल दिल्ली सुपेंद्र जी दे रहे हैं। इनके पास है 150 शेयर, 241 की इनकी खरीद है स्टॉक पर। इटर्नल, ये स्टॉक कैसा लग रहा है इस बाजार में? देखिए पिछले 2 दिनों में एक अच्छा पुल बैक मूव हमें देखने को मिला है। एक बार के लिए बने रह सकते हैं।
244 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपरी स्तर पर 255 258 की रेंज में अगर आता है तब वहां पर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बट करंट लेवल पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो बने रहने की सलाह। बने रहिए 255 258 का ये इंपॉर्टेंट लेवल आप जरूर ध्यान में रखिएगा। यहां पर आपके लिए मुनाफा वसूली के भी मौके बनते नजर आएंगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटेंगे, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस बाजार के उनके पसंदीदा पिक्स। आइए जाने इस बाजार में कहां है खरीदारी के मौके। नीलेश जी, आपके पसंदीदा पिक्स क्या रहेंगे? बिल्कुल साथी, देखिए दोनों खरीदारी वाले स्टॉक है रडार पर। सबसे पहले फर्टिलाइजर स्पेस में से चंबल फर्टिलाइजर्स काफी अच्छा सेटअप है। इनवर्स एचएनएस पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से आज के सेशन में अभी तक वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखने को मिला है विच इज हायर देन द एवरेज वॉल्यूम, तो एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडिडेट है। तो यहाँ पर ऊपरी स्तर पर 489 490 के आसपास का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 500 का होगा। दो टारगेट को ध्यान में रखते हुए करंट लेवल पर चंबल फर्टिलाइजर्स को खरीदारी करने की सलाह होगी। 465 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 465 स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 490, दूसरा टारगेट 500 का होगा। एंड चंबल फर्टिलाइजर्स मेरी ओर से प्रीफर्ड बेट होगी पहली। दूसरी काउंटर, जो दूसरा काउंटर में पसंद आ रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर फिलहाल ये काउंटर निकल चुका है और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके चलते 365 और 370 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 345 का स्टॉप लॉस होगा, 345 का स्टॉप लॉस, 365 और 375 ये दो टारगेट को ध्यान में रखते हुए एक्साइड को लॉन्ग करने की सलाह होगी। रही आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर एक्साइड इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह। आपके लिए सामने चंबल फर्टिलाइजर के लेवल टारगेट 490 का पहला, 500 का दूसरा, 465 का स्टॉप लॉस लगा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज में 370 तक के टारगेट, 345 तक के स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं खरीदारी। धन्यवाद नीलेश जी हमसे बातचीत करने के लिए इस शो में। बस एक छोटा ब्रेक लेते हैं। बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। इन्वेस्टमेंट को लेकर हर किसी की अपनी एक राय होती है। अनलिमिटेड एडवाइस, मैसेज फॉरवर्ड्स, दोस्तों के टिप्स। कोई कहता है अभी इन्वेस्ट करना सही है, कोई कहता है नहीं मार्केट गिरने वाला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जरूरी नहीं कि हर एडवाइस आपके लिए सही है। कुछ एडवाइस सिर्फ शोर भी होती हैं। इन्वेस्टमेंट एक पर्सनल जर्नी होती है। हर इंसान के गोल्स अलग होते हैं, रिस्क एपेटाइट अलग होती हैं। तो जब इतनी सारी नॉइज आपको कंफ्यूज करे तो रुकिए, इस शोर से निपटने का एक बेहद ही आसान रास्ता है। बेकार की नॉइज को म्यूट करना और अपने गोल्स पर फोकस करना। जब नॉइज बढ़ जाए तो अपना फोकस चुनिए, नॉइज को म्यूट कीजिए एंड स्टे इन्वेस्टेड।